जयपुर में आज बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बी एल संतोष की अध्यक्षता में प्रदेश स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें संगठन, सरकार और भविष्य की रणनीतियों पर मंथन हुआ। जहां पर एक तरफ सीएम भजनलाल शर्मा ने अपनी सरकार के कार्यों को विस्तार से रखा, तो वहीं उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए कहा कि जरूरत पड़ने पर कांग्रेस को जवाब दे और सीना ठोक कर कहे कि हमने विकास के काम किए हैं, हमने किसी भी प्रकार का कोई गलत काम नहीं किया। मुख्यमंत्री ने कार्यकर्ताओं को संगठन की सबसे बड़ी ताकत भी बताया। उधर कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कार्यशाला और प्रदेशाध्यक्ष पर निशाना साधा, जिसके जवाब में मदन राठौड़ ने भी प्रहार किया है। और चलिए अगली खबर की बात करेंगे। महिला सशक्तिकरण की प्रतीक और देश की प्रथम अध्यापिका सावित्रीबाई फुले की 195वीं जयंती के मौके पर जयपुर के विद्याधर नगर स्थित महात्मा ज्योतिबा फुले राष्ट्रीय संस्थान में विशेष कार्यक्रम रखा गया। समारोह में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने शिरकत की। सावित्रीबाई फुले के शिक्षा, समानता और सामाजिक न्याय के लिए किए गए संघर्ष को नमन भी किया। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा कि सावित्रीबाई फुले का जीवन समाज के लिए प्रेरणा स्रोत है। कठिन परिस्थितियों में भी उन्होंने महिलाओं की शिक्षा के लिए ऐतिहासिक काम किए। उन्होंने कहा कि मातृशक्ति का सम्मान हम सभी का दायित्व है और शिक्षा के माध्यम से ही सशक्त समाज का निर्माण संभव है। कार्यक्रम में कई जनप्रतिनिधि और गणमान्य नागरिक भी मौजूद रहे। यहाँ पर आप लोग जो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, बहुत सुंदर, जो आपके द्वारा ये अभी बहुत जल्दी ये सारा कार्य होने वाला है, समाज के लिए आप लोग इतना कुछ कर रहे हैं, तो मैं भी आपकी यहाँ से विधायक हूँ, तो मेरे लायक भी कभी भी कुछ भी हूँ, आप बिना किसी संकोच मुझे बताएं। हम सब मिलकर ना केवल क्षेत्र का विकास, लेकिन एक एक व्यक्ति का विकास, हर व्यक्ति जो मुख्य धारा से नहीं जुड़ा हुआ या समाज जिसको हमको आगे ले जाना है, चाहे महिला हो, चाहे किसान हो, चाहे युवा हो, उनको आगे बढ़ाने के लिए हम सब मिलकर प्रयास करें। मैं तो यही कहूंगी कि इतना कुछ है जो आज हमारा देश बदला है। अभी अविनाश जी आपको बता रहे थे कि माननीय प्रधानमंत्री जी जिस तरह से हमारी देश की सोच बदली है, अब हमारी महिलाएं, बेटियां पढ़ती हैं, लिखती हैं, आगे बढ़ती हैं, अंतरिक्ष तक पहुंच चुकी हैं। मुझे लगता है ऐसा कुछ भी नहीं है जो बेटियां नहीं कर सकती, जो बेटे कर सकते हैं। और कोटपुतली बहरोड जिले के प्रागपुरा परिसर में डीआईजी और वर्तमान जिला पुलिस अधीक्षक देवेंद्र कुमार बिश्नोई की अध्यक्षता में जन सुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया गया। जन सुनवाई में आए परिवादों को पुलिस अधीक्षक ने सुनते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। डीआईजी देवेंद्र कुमार बिश्नोई ने कहा, जागरूक नागरिक बनकर हम अपराधों में कमी ला सकते हैं। उन्होंने आमजन से अपील की कि संदिग्ध गतिविधि की सूचना कभी भी मिलती है तो तुरंत नजदीकी थाने या फिर 100 नंबर पर जानकारी दे। उन्होंने आवासीय और व्यावसायिक परिसरों में सीसीटीवी लगाने और बाहर जाने की सूचना पुलिस को देने की बात कही। सड़क सुरक्षा पर बोलते हुए डीआईजी ने दोपहिया वाहन पर हेलमेट और चौपहिया वाहन में सीट बेल्ट के उपयोग और ट्रैफिक नियमों के पालन पर भी जोर दिया। मेरे सामने आए थे, जैसे एक तो मुद्दा सबसे बड़ा है इलाके में हो रही चोरियों के बारे में विचार किया, विमर्श किया इनसे, और एक सहमति बनी है कि कुछ सीसीटीवी कैमराज इंपॉर्टेंट प्लेसेस पर लगाए जाएं, वो हम चिन्हित कर रहे हैं। और ग्राम रक्षक दल जो हैं, जो उसकी तर्ज पर गांव के युवा जो हैं वो मोटिवेटेड होकर एक पुलिस का सहयोग हाथ बढ़ाएं और जो गांव की जो एक व्यवस्था होती है, ठीक रिपेयर हम कहते हैं, किसी न किसी रूप में उसको हम जो है एक अमली जामा पहनाएं, ताकि गांव में आसपास के इलाके में जो भी चोरियां हो रही हैं और जो रात की जो हमारी नियमित गश्त है वो भी एक तरह से और नियमित होगी कि उनको हम चेक करके आएंगे और वहाँ हमारा जाना एक तरह से प्रूव होगा। तो ये कुछ बातें, इन बातों पे सहमति। फिर दुकानों में भी जैसे कुछ जगह चोरियाँ हुई हैं तो उनमें सीसीटीवी कैमराज और वैल्यूएबल जो भी है उसको जो है सुनसान जगह या अपनी उस दुकान में या घर में नहीं छोड़ना। इंदिरा गांधी नहर में 4 में से 2 समूह चलाने की मांग कर रहे किसानों के लिए राहत की खबर सामने आई है। जल संसाधन विभाग के मुख्य अभियंता कार्यालय में आयोजित जल परामर्शदात्री समिति की बैठक में सहमति बनी है कि 4 जनवरी से 21 जनवरी तक 4 में से 2 समूह में
एक बार पानी चलाया जाएगा। इसके बाद में 13 मार्च तक 3 में से एक समूह में 2 बार पानी दिया जाएगा। बैठक में विपक्षी विधायकों और किसान प्रतिनिधियों ने जनवरी माह में गेहूं और सरसों की फसलों के लिए पानी की आवश्यकता को लेकर जोरदार मांग रखी। कम पानी का हवाला देते हुए विभाग की तरफ से 3 में 1 समूह का प्रस्ताव भी रखा गया, लेकिन विधायकों के विरोध के बाद किसानों के हित में फैसला किया गया। इस सहमति को जनप्रतिनिधियों और किसानों के दबाव से मिली जीत बताया गया। तारीख को हमारी बैठक थी, उसके अंदर कोई निर्णय नहीं हो पाया था। आज हमारे द्वारा 3 तारीख को रिव्यू बैठक हनुमानगढ़ चीफ साहब के थी, तो सभी बातों पे डिस्कशन करने के बाद ये चीज निकलकर सामने आई कि 4 में से हमें 2 समय जनवरी में पानी दिया जाए एक बारी, उसके बाद 3 में से हमें एक बारी आगे दी जाए और आगे जो हमारा पानी होगा उसकी उपलब्धता के आधार पर हमें पानी दिया जाएगा। उस बात को लेके जहां हमारे ये चीज तय हुई है, सरकार से मांग करते हैं कि इस समस्या को लेके जो आईजीएनपी का हमारा जो पूरा चरण है, पूरी हमारी नहर है, इसके ऊपर जो किसान बसे हैं, इनकी जो गेहूं और सरसों की फसल है उसको बचाने के लिए चाहे पंजाब से डिमांड करें चाहे कैसे करें वो पानी। टोंक से खबर, पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार मीना ने क्राइम मीटिंग ली है। पुलिस लाइन टोंक के कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठक हुई। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रतनलाल भार्गव सहित सभी अधिकारी मौजूद रहे। लंबित मामलों की समीक्षा की गई। अपराध कंट्रोल पर खासा फोकस रहा। पुलिसिंग को और प्रभावी बनाने पर भी चर्चा हुई। एसपी राजेश मीना ने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए और ये मीटिंग की तमाम पिक्चर्स आपके सामने। और रतनलाल भार्गव सहित कई अधिकारी इस मीटिंग के अंतर्गत दिखाई देते हैं। जो लंबित मामले थे उनकी समीक्षा इसमें की जाती है। खास तौर पर अपराध नियंत्रण पर फोकस रहा। बढ़ते हैं आगे। झालावाड़ की रायपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गागरीन जल परियोजना के तहत बिछाई जा रही पाइपलाइन से लोहे के पाइप चोरी की वारदात का खुलासा किया है। पुलिस ने करीब 5 लाख रुपए कीमत के चोरी किए गए लोहे के पाइप बरामद करके 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने बताया कि फरियादी हेमंत बर्मन की रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए विशेष टीम का गठन किया गया। जांच में खुलासा हुआ कि आरोपियों ने रात के समय करीब 110 फीट लंबे 8 इंच मोटे पाइप काटकर चोरी की। रायपुर पुलिस ने आरोपी कालू राम, विक्रम और राम कैलाश को गिरफ्तार करके चोरी में प्रयुक्त पिकअप वाहन, जनरेटर, कट्टर मशीन, 500 फीट लोहे का तार, ऑक्सीजन सिलेंडर और एलपीजी सिलेंडर जब्त किए हैं। तो ये कार्रवाई की तस्वीरें आपके सामने। जो सामान यहाँ पर जब्त किया वो खाकी के कब्जे में और ये आरोपी जिन्हें गिरफ्तार किया गया। और अब बात बूंदी के हिंडोली की। काचोला के जंगलों में नवजात का शव मिलने से सनसनी फैली है। बावड़ी खेड़ा के जंगलों के पास में शव मिला। नवजात बालिका का शव बरामद हुआ। पास में टॉवल, ग्लव्स, इंजेक्शन सहित अन्य सामान भी बरामद किए गए। बकरियां चराने वाले व्यक्ति ने सूचना दी। हिंडोली थाना पुलिस मौके पर पहुंची है। तो बावड़ी खेड़ा के जंगलों के पास में ये शव मिलता है। नवजात बालिका का शव बरामद हुआ। बेहद दुखद खबर, और ये ब्लर करके हमने इन तस्वीरों को दिखाया है। एक नवजात बच्ची का शव मिलता है, झाड़ियों के पास में मिलता है। और लगातार हम आपको बता रहे हैं कि नवजात बच्चों के मिलने की खबर। आज ही हमने आपको एक तस्वीर दिखाई जब एक नवजात शौचालय में मिलती है, और एक अब ये तस्वीर भी, दोनों ही दर्दनाक ये तस्वीर। लेकिन सवाल है आखिरकार कौन शख्स इन्हें इस हालत में छोड़ करके चला जाता है। क्या उनका कलेजा वाकई में पत्थर का होता है? क्या वो कुमाता होती है या फिर कोई और? ये सवाल है कि आखिरकार नवजात को इस तरह से छोड़ने फेंकने के मामले लगातार बढ़ते क्यों जा रहे हैं? इन पर क्यों रोकथाम नहीं लग पा रही? गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेठम आज अचानक हेडली पुलिस थाने के औचक निरीक्षण पर पहुंचे। बिना किसी पूर्व सूचना के मंत्री के थाने पहुंचते ही अफरा तफरी मच गई। निरीक्षण के दौरान गृह राज्य मंत्री ने कटुमर सर्किल सीओ राजेश विद्यार्थी और थानाधिकारी विजय सिंह चंदेल के साथ में थाने के मालखाना, बैरक, स्टाफ क्वार्टर, रोजनामा और लंबित मामलों की जानकारी ली। उन्होंने प्रत्येक बीट प्रभारी और बीट कांस्टेबल से उनके इलाके में अपराधियों और अपराध के हालात पर चर्चा की। रोल कॉल के दौरान पुलिसकर्मियों से बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनी। करीब आधे घंटे के निरीक्षण के बाद मंत्री ने अपराध कंट्रोल और
पेंडेंसी के त्वरित निस्तारण के लिए थानाधिकारी को शाबाशी भी दी। मीडिया से बातचीत में उन्होंने खेड़ली रेलवे स्टेशन पर जीआरपी पुलिस चौकी खोलने पर विचार करने की बात कही है। अच्छा लगा इस थाने में, जैसी मुझे जानकारी दी गई पुलिस उपाधीक्षक जी द्वारा कि पूरे जिले में सबसे कम पेंडेंसी इस थाने की है, तो मैंने उनको धन्यवाद दिया है कि आपकी निस्तारण का जो तरीका है निश्चित रूप से इसी तरह से रहना चाहिए, पेंडेंसी नहीं बढ़नी चाहिए। बाकी जो बीट इंचार्ज हैं उनसे मैंने संवाद किया, क्योंकि पुलिस हमारे प्रदेश का और हमारे समाज का एक दर्पण है और पुलिस जनता के प्रति जवाबदेह होकर के काम करेगी तो अपराध पर अंकुश लगेगा। बीट इंचार्जों को व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर समाज के प्रमुख लोगों से संवाद कर, महिलाओं का एक ग्रुप बनाकर उनको जागरूक करने का काम, हमारे स्कूल कॉलेजेस में युवा साथियों के साथ एक चर्चा, कहीं कहीं हमें जब देखने को मिलता है कि युवा नशे की प्रवृत्ति की ओर बढ़ता है तो उसको भी समझाइश करके मुख्यधारा में लाना। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय सुषमा स्वराज की बेटी और नई दिल्ली लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज शनिवार को नाथद्वारा पहुंची, जहां पर उन्होंने प्रभु श्रीनाथ जी के दर्शन किए। सांसद बांसुरी स्वराज ने श्रीनाथ जी के 56 भोग मनोरथ के दर्शन करके विधिवत पूजा अर्चना की। इसके बाद वे मोती महल पहुंचे, जहां पर तिलख्यात पुत्र विशाल बाबा से भेंट करके उनका आशीर्वाद भी लिया और उसकी तस्वीरें। मंदिर परंपरा के मुताबिक विशाल बाबा ने उपरना उड़ाकर बांसुरी स्वराज का समाधान किया। इस मौके पर मंदिर प्रशासन और मंडल से जुड़े कई अधिकारी और पदाधिकारी मौजूद रहे। दर्शन के दौरान धार्मिक माहौल रहा और श्रद्धालुओं में भी उत्साह देखने को मिला। तो लगातार ये तस्वीरें आप देख लीजिए। श्रीनाथ जी के दर्शन यहाँ पर बांसुरी स्वराज, जो कि स्वर्गीय सुषमा स्वराज की बेटी है, वो करती हुई दिखाई देती है। महाराज से यहाँ पर मुलाकात करती है, आशीर्वाद लेती है। बाड़मेर में हनी ट्रैप का सनसनीखेज मामला देखने को मिला है। स्पा सेंटर में काम करने वाली युवती और उसके साथी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कोतवाली थानाधिकारी मनोज कुमार के मुताबिक पश्चिम बंगाल निवासी युवती प्रियंका बालोतरा जिले के एक स्पा में कार्यरत थी। उसने बाड़मेर शहर के व्यवसायी प्रेम कुमार से दोस्ती बढ़ाई और राय कॉलोनी रोड स्थित एक फ्लैट में बुलाकर शारीरिक संबंध बनाया। आरोप है कि इस दौरान अश्लील वीडियो बनाकर व्हाट्सएप पर भेजा गया और बलात्कार के झूठे मामले में फंसाने की धमकी देकर के 40 लाख रुपए की मांग की। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने जाल बिछाकर युवती प्रियंका और उसके साथी कमल सिंह को गिरफ्तार किया। दोनों को कोर्ट में पेश करके 2 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा है। परिवाद प्राप्त हुआ जिसमें पीड़ित ने बताया कि उसे बलात्कार के झूठे मामले में फंसाने को लेकर एक महिला द्वारा परेशान किया जा रहा है और बहुत बड़ी राशि डिमांड की जा रही है, जिस पर हमने उसको डेवलप किया और पता चला कि वास्तव में एक महिला जो कि राजस्थान के बाहर की निवासी है और उसके द्वारा इस प्रकार का धमकी प्रवंचना दिए जाकर पैसे की डिमांड की जा रही है। तो हमने इस पर पैसे जो दिए गए उनको उससे बरामद करते हुए महिला और उसके एक साथी जिसने योजना बना के ऐसा किया था, उन दोनों को गिरफ्तार किया है। महिला प्रियंका है जो कि मूल रूप से पश्चिम बंगाल की रहने वाली है और वर्तमान में दिल्ली में रह रही है, तथा उसके साथी युवक है कमल सिंह जो कि यहीं का बाड़मेर का निवासी है। हमें परिवादी प्रेम कुमार ने एक इनके खिलाफ मामला दर्ज करवाया जबरन वसूली का, कि 50 लाख रुपए मांगे, 50 लाख की फिरौती मांगी। एक वीडियो बनाया गया और उस वीडियो में ये चीज़ बताई गई कि भाई आपका एक अश्लील वीडियो बनाया गया प्रेम कुमार को बुला के और उस प्रेम कुमार से 50 लाख की फिरौती की मांग की गई है। अभी तो केवल आरोप है प्रथम दृष्टया 308/7 जो पुराने आईपीसी की 390 धारा जबरन वसूली है, इसमें अभी इन मुलजिमों को गिरफ्तार किया है। एक लड़की है और उसके साथ में कमल सिंह मुलजिम है। अभी 2 एक्यूज की गिरफ्तारी हुई है। अभी 2 दिन की पीसी मांगी गई है और मंडे को वापस कोर्ट में पेश।
अनूपगढ़ के घड़साना से किसान आंदोलन से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। किसानों के दबाव और आंदोलन के बाद में सिंचाई विभाग ने उनके हक में अहम फैसला लिया है। सिंचाई विभाग हनुमानगढ़ के मुख्य अभियंता के द्वारा रेगुलेशन की घोषणा की है। फैसले के मुताबिक 4 जनवरी के बाद एक सप्ताह तक 4 समूह में से 2 समूह में सिंचाई पानी दिया जाएगा। इसके बाद मार्च माह तक 3 समूह में से 1 समूह में पानी चलाया जाएगा। इस फैसले के बाद घड़साना एसडीएम कार्यालय के सामने अखिल भारतीय किसान सभा के बैनर तले चल रहा धरना स्थगित किया गया। किसान नेता शोभा सिंह ढिल्लो ने 19 जनवरी को खाजूवाला में महापंचायत का ऐलान किया है, तो वहीं सुरक्षा के मद्देनजर धरना स्थल पर भारी पुलिस जाब्ता और कड़े सुरक्षा के इंतजाम भी किए गए हैं। रामरसदात्री के हनुमानगढ़ चीफ के मीटिंग थी, उसमें उन्होंने 4 जनवरी के बाद 1 सप्ताह के लिए एक रोटेशन के लिए 4 में से 2 समूह में सिंचाई पानी देने की वो घोषणा की और आगे 3 में से 1 समूह में मार्च तक का जो पानी का रेगुलेशन है वो तय किया है। आज हमने जो अखिल भारतीय किसान सभा के नेतृत्व में लगातार 30 तारीख से जो धरना प्रदर्शन यहाँ चल रहा था उसको हमने एक बार स्थगित किया है और आगे की जो लड़ाई है इस पानी को लगाने के बाद आगे की लड़ाई है वो सेकंड स्टेप में हम 19 तारीख से खाजूवाड़ा में शुरू करने जा रहे हैं। खाजूवाड़ा के अंदर किसानों की जो मीटिंग है 19 तारीख को बुलाई है और उसके बाद में आगे के आंदोलन को है जो शुरू किया जाएगा। हमारी मांग है भी फसल पकाई तक आप हमें जो पूरा पानी है वो जल परामर्शदात्री। आज किसान संघ ने ज्ञापन दिया है जिसमें मुख्यतः पानी की 4 में से 2 बारी फरवरी और जनवरी दोनों में उनको चाहिए थी। इसके संबंध में उन्होंने ज्ञापन दिया है। साथ में उनकी कुछ छोटी और मांगे हैं जो कि यहाँ पे इसी कार्यालय से भी रिजॉल्व हो सकती हैं। उसमें मुख्य मांग जो है वो आईजीएनपी की पानी की डिमांड के लिए है। उसमें उन्होंने आगे फॉरवर्ड करने के लिए हमें जिला कलेक्टर के मार्फत कहा है। उसे हम जिला कलेक्टर महोदय के मार्फत उसे जो चीफ साहब का कार्यालय है उसमें भेज देंगे। इसके अतिरिक्त जो यूरिया और फसल बीमा क्लेम की और कोई स्थानीय समस्याओं की जो है उसमें हमने कमेटी गठित कर दी है तुरंत प्रभाव से। उसमें तहसीलदार जी और गिरदावर अपने स्तर पे कार्रवाई करेंगे और हमें रिपोर्ट प्रेषित करेंगे ताकि हमारे किसान बंधुओं को तुरंत राहत मिले। धौलपुर के सेपो क्षेत्र के सहरौली से गढ़ी लज्जा जाने वाले कच्चे रास्ते पर सड़क निर्माण में धांधली का मामला देखने को मिला है। यहां सरकार की तरफ से डामरीकरण करके पक्की सड़क बनाई जा रही थी, लेकिन ठेकेदार ने घटिया सामग्री का प्रयोग किया और घटिया निर्माण के कारण सड़क बनने से पहले ही यहां पर उखड़ रही है। इस पर सहरौली गांव के लोगों ने एकजुट होकर के प्रदर्शन किया और नारेबाजी करके गुस्सा जताया। सड़क निर्माण का उद्देश्य गांव के लोगों के आवागमन में सुधार करना था। पहली बार बन रही ये करीब 2 किलोमीटर लंबी सड़क मुरली बसई से सहरौली मुख्यालय को जोड़ती है। ग्रामीणों के विरोध और दबाव के बाद ठेकेदार ने काम रोका। ग्रामीणों का कहना है कि इस तरह की घटिया निर्माण से फायदा नहीं, कच्चा रास्ता ही बेहतर था। बीजेपी संगठनात्मक कार्यशाला में वसुंधरा राजे ने अधिकारियों को चेताया, कार्यकर्ता पार्टी के एम्बेसडर अफसर 1 घंटे में फोन उठाकर काम करें। ये बात पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने कही। आदेश पालन न करने पर परिणाम भुगतने की चेतावनी भी दी है। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आयोजित हुई कार्यशाला का उद्देश्य राजनीति नहीं बल्कि कार्यकर्ताओं को मूल्यों, आदर्शों और जनसेवा से जोड़ना है। सेशन में हर विषय पर गंभीर चिंतन भी किया गया। कुटुंब प्रबंधन पर खासा जोर दिया गया। हर व्यक्ति को परिवार के साथ समय बिताने की सलाह भी दी गई है। तो यहाँ पर पूर्व सीएम वसुंधरा राजे का महत्वपूर्ण बयान कार्यशाला के अंतर्गत आता है और कहा कि कार्यकर्ताओं के फोन 1 घंटे पर उठाए जाए। इसके अलावा कुटुंब प्रबंधन पर भी विशेष जोर आज की कार्यशाला में दिया गया। सवाई माधोपुर के मलारना डूंगर की बात करेंगे। मलारना डूंगर में कुएं से शव मिलने से सनसनी फैली है। उपखंड मुख्यालय पर गर्ल्स स्कूल के पीछे शव मिला। सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची है। 2 घंटे की मशक्कत के बाद ग्रामीणों की मदद से शव को बाहर निकाला। शव की शिनाख्त हेम सिंह उर्फ विक्की निवासी मलारना डूंगर के रूप में हुई। पुलिस के मुताबिक मृतक सुबह 4 बजे घर से रवाना हुआ था। तो ब्लर करके इन तस्वीरों को हमने दिखाया है। कुएं में एक व्यक्ति का शव मिला है। पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है और शव मिलने से इलाके में
सनसनी फैली हुई है। धोरी मन्ना अब बालोतरा जिले में शामिल हुआ है, जिससे स्थानीय लोगों में खुशी का माहौल है। शनिवार शाम धोरी मन्ना के ग्रामीणों ने भव्य जुलूस निकाला, जश्न मनाया। बाड़मेर और बालोतरा जिले की सीमाओं में हाल ही में बदलाव किया गया है, जिससे बायतू, गुड़ामालानी और धोरी मन्ना इलाके प्रभावित हुए हैं। इस बदलाव के बाद धोरी मन्ना और गुड़ामालानी बालोतरा जिले में शामिल हुए हैं, जबकि बायतू और कुछ अन्य क्षेत्र बाड़मेर में रहेंगे। जिला बीजेपी महामंत्री केसाराम सुथार ने कहा कि इस बदलाव से धोरी मन्ना के युवाओं के लिए रोजगार के मौके बढ़ेंगे और क्षेत्र आर्थिक रूप से मजबूत होगा। जुलूस में बीजेपी पदाधिकारी, पूर्व अध्यक्ष और स्थानीय ग्रामीण शामिल होकर के खुशी जताते हैं। गुलाबपुरा में पुलिस ने 80 किलो डोडा चूरा जब्त किया। तस्करों की स्कॉर्पियो को राजमार्ग 1480 पर नाकाबंदी तोड़ते हुए भागते देखा गया। पुलिस ने वाहन का पीछा किया, लेकिन गोगेड़ा के निकट तस्कर स्कॉर्पियो छोड़कर खेतों में उगी फसल और धुंध का फायदा उठा करके फरार हुआ है। पुलिस ने स्कॉर्पियो में रखे कागजात समेत 80 किलो डोडा चूरा अपने कब्जे में लिया। इस कार्रवाई का नेतृत्व थानाधिकारी संजय गुर्जर ने किया। अधिकारियों का कहना है कि तस्करों की तलाश जारी है और उन्हें जल्द गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है। और अब जगदलपुर की बात करेंगे। हिडमा के बाद माओवादियों का सबसे खूंखार नक्सली माने जाने वाला बटालियन नंबर 1 का कमांडर बारसे देवा ने तेलंगाना के डीजीपी शिवधर रेड्डी के समक्ष आत्मसमर्पण किया है। उसके साथ तेलंगाना स्टेट कमेटी सदस्य कंकनाला राजी रेड्डी ने भी हथियार टाल दिए। कुल 20 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया, जिन पर 1,81,00,000 रुपए का इनाम घोषित था। आत्मसमर्पण करने वालों में से 19 माओवादी बस्तर छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं, तो वहीं तेलंगाना पुलिस ने इनके कब्जे से LMG, AK-47 सहित कुल 48 हथियार बरामद किए। साथ ही 20 लाख रुपए नकद भी जब्त किए हैं। जैसा विगत कुछ समय से एक स्पेकुलेशन सब जगह में चल रहा है, जो PLG बटालियन नंबर 1 का जो कमांडर बारसा देवा का समर्पण और पुनर्वास के संबंध में, जैसा संबंधित स्टेट, संबंधित पुलिस एजेंसी संबंध में विस्तार से आने वाले समय में जानकारी दे सकता है। जैसा जो भी कैडर्स यदि हिंसा त्याग करके समाज की मुख्य धारा में शामिल होने के आ रहा है, वो निर्णय स्वागत योग्य है। बस्तर संभाग के अंतर्गत भी वर्ष 2025 में लगभग 1600 से अधिक माओवादी कैडर ने हिंसा त्याग करके पुनर्वास किया। पुनर्मार्गम, पुनर्वास से पुनर्जीवन हमारा एक अभियान है, एक पहल है, उसका काफी सकारात्मक परिणाम वर्ष 2025 में। जम्मू कश्मीर के शोपिया के हीरपुरा क्षेत्र में भारी बर्फबारी हुई। पर्वतीय इलाकों में मौसम ने ठंड का आलम बढ़ा दिया है और तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। सड़कों और घरों पर बर्फ का जमाव देखने को मिला। तस्वीरें आप देख लीजिए, जिससे स्थानीय निवासियों के लिए दैनिक गतिविधियां बेहद चुनौतीपूर्ण हुई है। किसानों की फसल और पशुपालन पर भी बर्फबारी का असर पड़ा है। हालांकि पर्यटकों के लिए बर्फबारी ने ये क्षेत्र और भी आकर्षक बना दिया है। तो ये लगातार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से बर्फबारी जम्मू कश्मीर के हीरपुरा में होती है। जगह जगह पर ओस की बूंदें, बर्फबारी यहाँ पर देखी जा सकती है। दैनिक काम दिनचर्या यहाँ पर लोगों की प्रभावित होती है और हालांकि पर्यटकों के लिए यह आकर्षण का केंद्र यहाँ पर बन चुका है बर्फबारी, लेकिन जो वहाँ पर लोग रहते हैं उनके लिए हर दिन एक संघर्ष के बराबर है। जहाँ पर एक तरफ ये तस्वीर पॉजिटिविटी है कि पर्यटकों को ये आकर्षित करती है, लेकिन दूसरी तरफ जो वहाँ पर रहते हैं उनके लिए हर दिन एक नई चुनौती, एक नया संघर्ष है। तो लगातार ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। शोपिया में बर्फबारी हुई है और ये तस्वीरें, ये नज़ारा आपके सामने। और पर्वतीय इलाकों में सड़कें पूरी तरह से ओस से ढकी हुई दिखाई दे रही है। जयपुर में आज बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष की अध्यक्षता में प्रदेश स्तरीय कार्यशाला का आयोजन हुआ। कार्यशाला के बाद में बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी जानकारी दी। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, कार्यकर्ता पार्टी का प्राण है, कार्यकर्ता की उपेक्षा नहीं हो, ये हम सभी सोचते हैं। कार्यकर्ता को जनसेवा में किस तरह से समर्पित रहे, ये चर्चा हुई है। हमारे यहाँ पर और सेवा भाव ये संगठन के 7 सूत्र हैं।
कि जिसमें सेवा की भावना हम सब में होनी चाहिए। हम सब सेवा के भावना से राजनीति के अंदर हैं। हम सेवक बनकर के काम करें, जन सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित करें। हम संतुलन बनाए रखें, आपस में संगठन के अंदर भी संतुलन रहना चाहिए। थोड़ा संयम रखें। आजकल संयम का अभाव देखने को मिलता है। कई लोग पार्किंग में भी विवाद कर लेते हैं और उलझ जाते हैं। कोई थोड़ा संयम नहीं रखते, किसी छोटे छोटे विषय पर उलझ जाते हैं और बहुत बड़े अपराध कर देते हैं। इसके लिए संयम, जनता में संयम, जनता को ये सीख दें, इस प्रकार की जागृति दें, ये प्रयास हमारा रहता है। गांधीवादी दृष्टिकोण अपनाना है जिससे समाज की स्थापना हो सके। सकारात्मकता, पंथ निरपेक्षता अर्थात सर्वधर्म समभाव का भाव, सर्वे भवन्तु सुखिनः का भाव, ये हम में हो, इस प्रकार का ये संदेश देने का काम किया। हमारी राजनीति मूल्यों के आधार पर, मूल्य यानी आदर्श के आधार पर राजनीति होनी चाहिए। ये सब बातें जो हमारे अपनी विरासत पर गर्व करना चाहिए। हमारे पूर्वज, हमारा इतिहास, हमारे आराध्य या हमारे इस देश के मान बिंदु, उनका सम्मान हमें करना है। ये विषय हमें विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। वो गमछा उछाले, मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ, वो उनको नहीं देखना है, मुझे देखना है। मेरा संगठन देखेगा, आप लोग देखेंगे। ज्यादा से ज्यादा आप लोग देख रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ, बस पर्याप्त है। मुझे उनसे सर्टिफिकेट तो लेना नहीं है, गोविंद सिंह जी से। वो अपना घर संभाले ना, मेरी क्यों चिंता कर रहे हैं, मेरी पार्टी की क्यों चिंता कर रहे हैं। वो अपना घर तो उनका संभाल नहीं रहा है, उनके तो मेंढक की तरह उछल कूद करके करते इधर उधर भाग रहे हैं। वो अपना घर संभाले, मैं मेरा घर संभाल।